आज हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ये सारी बातें लोग गलती करते। कोई इंसान अगर आपको मिल जाए इस धरती पर जो ये सारी बातें जानता हो आपके अलावा, तो मुझे भी बताना कि मेरे गुरुदेव को ये एग्जाम्पल दिए, लेफ्ट साइड देना और सारे वो बता दे, लेफ्ट वाला। और अगर आपको ऐसा ना मिले तो थोड़े मेहनत कर जाओ, पास करेंगे। तो देखिए अभी क्या हम सिखाए थे आपको, लास्ट लेक्चर को याद करो। लास्ट लेक्चर को याद करो, हमने पढ़ा था मानो सल्फ्यूरिक एसिड और हमने पढ़ा था सल्फ्यूरस एसिड, ऐसा पढ़ा था। हम आज सॉल्ट की बात करें। आज हम हाइड्रोजन चुरा लें। एक हाइड्रोजन चुराएंगे तो उस पर -1 आ जाएगा, 2 चुराएंगे तो -2 आ जाएगा। तो आज हाइड्रोजन की चोरी होगी। आज हाइड्रोजन हम चुरा लेंगे। हिमांशु इसको बंद कर दो, इसको मेरा वाला कर दो, मेरा वाला बंद करो। तो ठीक है, अब देखो बच्चे, ईक वाला में ईक मत बोलना। ज्यादा आई आई नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा आई आई नहीं पढ़ेंगे। ईक वाला में ईक नहीं बोलना है। तो ईक वाला में बोलना है 8 और अस वाला में बोलना है 8। तो ये ज्यादा ऐसा ऐसा वाला ना कर देना, ये वाला ना कर देना कि सर ईक में आई आई नहीं होगा, ज्यादा आई आई नहीं होगा। तो ईक एसिड वाले को 8 कहेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का 2 हाइड्रोजन चुरा लोगे तो इट विल बी सल्फेट। डू नॉट से सल्फ्यूरेट, इट शुड बी, जैसा हम रटवा रहे हैं। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर इसका नाम पूर्णिमा है तो हमें रटना है पूर्णिमा है, ये नहीं ध्यान लगाना है वाई पूर्णिमा, वाई नॉट पूनम, ऐसी बातें नहीं करना है। हमें ये सारे नाम जो दे दिया गया है याद करना है। तो मेरा रोल क्या है, थोड़ा इजी कर दूं, बता दूं कि मैं कैसे याद किया था, मुझे इजी लगा, मैं वो रास्ता आपको भी बता दूं कि मैं ऐसे याद किया था। अगर आपको इजी लग जाएगा तो हम दोनों लोग ठीक ठाक जीत जाएंगे। ये यहाँ जितने बैठा है सब लोग बच्चे एम्स का फॉर्म भर देना प्लीज, छोड़ना मत, भर ही देना। चाहे ज्वाइन करो ना करो, चाहे वो प्रोफेशन अपनाओ ना अपनाओ, फॉर्म भर देना है, मेरी बात इतना मान लेना। अब यहां देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। आप सुने होंगे H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को लोग मिला के बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 को क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। अब कोई अगर ऐसा लिखा CO3 2- तो CO3 2- का मतलब हो गया कि गिव 2H+ एट फर्स्ट। तो जैसे आप यहां 2 हाइड्रोजन डाल दिए तो इट विल बी H2CO3। H2CO3 जैसे हो जाएगा तो नेम विल बी कार्बोनिक एसिड, नेम विल बी कार्बन। आप समझ रहे हो कि हम इसीलिए इतने लेट किए आज, नहीं तो इतने छोटा सा क्लास है। आप लोग क्लास के 15-20 मिनट अगर पहुंच जाओ तो हम भी आपके क्लास में टाइम पर आ पाएंगे, और नहीं तो छूटेगा तो आप भी जान रहे हो क्या होगा, अगला ही 5 मिनट में पूरी बर्बादी शुरू। कि 5 मिनट छूटा, कुछ नहीं समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, 5 ही मिनट में सारा खेल है। तो यहां देखो ईक एसिड वाला में हम आइट नहीं बोलेंगे, ज्यादा आई आई नहीं करेंगे मुस्तफा, और ईक में 8 करेंगे और अस में आइट करेंगे, अस में आइट करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये 2- है, तो यानी 2 हाइड्रोजन कोई चुरा लिया है, 2H+ चुरा लिया है। तो 2H+ पहले इसको वैधे ही दे देगी, तो ये दिखेगा H2CO3। क्या दिखेगा, H2, और इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का ईक एसिड हटा दो और कार्बोनेट 8 लगा दो। ईक एसिड हटा के पूरी ईक एसिड वर्ड हटाओ और 8 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बोनेट, ये हो जाएगा कार्बोनेट। ओके। एक दिन मुझे कोई चैप्टर पढ़ाना था और मेरा फाइल छूट गया घर पर, क्योंकि हम पढ़ा रहे थे कोई और चैप्टर। तो एक बच्चा अचानक कहता सर ये चैप्टर पढ़ा दी। हम बोले अरे मेरा प्रोजेक्टर सीट ना, OHP वाला ओवरहेड प्रोजेक्टर वाला ट्रांसपेरेंट सीट घर पे छूट गया। वो फाइल वही ना लगा लगा के पढ़ाते थे, शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो वो तो छूट गया। तो बोला सर हमें तो यही पढ़ना था। हम बोले गिव मी 5 मिनट्स, जल्दी से मैं घर से लेके आ जाता हूँ। और उस जमाने में
मेरी मोटर बाइक में 3 चीज नहीं होता था, लाइट नहीं होता था, हॉर्न नहीं होता था, ब्रेक नहीं होता था। अब ये 3 चीज नहीं होने पे बड़ी मुश्किल, ब्रेक मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, चढ़ जाओ तभी रुकेगा धीरे धीरे। तो अब वैसे में आप क्या, क्योंकि मेरे स्टाफ सब चला रहे होते थे और मैं कार से नहीं जा सकता था उस समय, जल्दी लाना है तो जल्दी से जाऊंगा जल्दी ले आऊंगा। अब सामने में एक रिक्शा देखा जाते हुए, तो ऐसे में साइड कैसे मांगोगे, हुर हुर, ताकि गो गो, तो आप साइड दे दोगे क्योंकि हॉर्न है नहीं आपके पास, तेज चला नहीं सकते। तो वैसे में ऐसे करके साइड लेना था, तो एक को साइड मांग रहा हूं, दे ही नहीं रहा है। मुझे लगा कि अभी हम इसके पास से गुजरेंगे तो इसको सुनाएंगे अच्छी वाली। फिर बाद में अफसोस हुआ कि यार इसके आगे एक बूढ़े बाबा जा रहे हैं साइकिल से, इसलिए ये साइड नहीं दिया। वहां तक पहुंचे तो मुझे लगा बूढ़े बाबा को लात मार दूं, क्योंकि वो पीछे रिक्शा पर बैठी हुई 2 कन्या को देख रहे थे और इसीलिए साइड नहीं दे रहे थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे। कितना बुढ़ा बदतमीज है। और मैं लात नहीं मार पाया बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ, कि मैं दूसरे तरफ फेंका जाऊंगा, तो वो नहीं किया। चलो चला गया, जल्दी से वो फाइल लेके आ रहा हूं तो क्या मैं आंसर देखा यार, क्या गजब का। उधर से जैसे आ रहा हूं तो अचानक एक कार वाला चों से ब्रेक लिया, तो मैं भी धीरे से ही मोटर बाइक यहाँ साइड मतलब ऐसे रोका, क्योंकि आगे एक छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी डॉल, स्प्रिंग डॉल जैसी, और बिल्कुल ऐसे कंधे पे बैग लगा के, और अब धक्का खाने से बची, हाफ रही। तो मैं मोटर बाइक साइड किया और उसका हाथ पकड़ के मैं सोचा, छोटी थी मैं पहले बोल दूं, तो उसके बाद उसका हाथ पकड़ के मैं सोचा कि बोलूं कुछ। तो मैं ऐसे हाथ देखा, बड़ी प्यारी सी बच्ची, बहुत प्यारी सी बच्ची, वैसी बच्ची हम कभी मिले नहीं थे, वैसे नहीं मिले हैं। तो हम जैसे बोले हाय ब्यूटी, जैसे बोले हाय ब्यूटी, ओ इतनी छोटी सी 3-4 साल की होगी, तुरंत इधर से हाथ छुड़ाती अपने बैग से, और मेरा मतलब मानो बाएं हाथ ऐसे पकड़, हाय ब्यूटी, ताकि वो ना बात करे तो ये सब सांस जो तेज चल रहा है ठीक हो जाए। कार वाला बोल के चला गया। कोई भी बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़ जाता है, अभी धक्का लग जाता है, इसे जितना सुनाना था सुना के चला गया। और बच्ची घबरा के इधर आई, तो मैं ऐसे बोला हाय ब्यूटी, उधर से ऐसे छोड़ती है और हमारा हाथ पकड़ के बोलती है हेलो हैंडसम। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक। जरा सोचो बच्चे, अगर कहीं हाय हाइड्रोजन आ जाए तो इट्स हाई एंड बाई, 2 नाम, हाइड्रोजन हाई कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। जहां हाई तो उसका आंसर बाई, हालांकि हेलो का आंसर हाई है और हाई का आंसर हेलो है। इंग्लिश में कोई हेलो बोल जाए तो आपको हाई बोलना चाहिए, हाई बोल जाए तो हेलो बोलना चाहिए, यही है। दोनों तरफ से हाई हाई तो इसका मतलब गड़बड़ बातें हैं, नॉलेज का प्रॉब्लम है। तो यहां क्या हो जाएगा, हाई बाय, हाइड्रोजन रहा तो हाई बाय, ठीक है। अच्छा उन्हीं सर को बुलाएगी, तो ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। ओके, सबसे पहले यहां एक माइनस छूटा बच्चे, जहां भी छूटा है हमें माफ करना, हम सब करेक्शन कर ही देंगे, करेक्शन कर दें, सही में बुला दूंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं कल से डेली 1.5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री पे क्लास करने वाला हूँ। डेली आपका पूरा नीट का पेपर डिस्कस करूंगा, डेली का डेली दोपहर में क्लास रखूंगा। जिसको समय है स्कूल स्कूल नहीं जाता आके बैठ जाए, डेली 1.5 घंटे करके पूरा तैयार करूंगा। क्या चाहते हो आपकी, नहीं चाहते हो? पक्का ना? कल से मैं आपके पीछे ऐसा वर्क करने वाला हूँ। यहाँ देखो SO3 2 माइनस SO3, और ये सब खुश हो गई इतने में, SO3 2 माइनस, इसको छोड़ के इसके वही टीचर से मिलाएंगे। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दो, क्या करो बच्चे, 2 हाइड्रोजन दे दो, H प्लस दे दो, 2 H प्लस। तो सर दिस विल बिकम H2SO3 and H2SO4 was sulfuric acid. तो H2SO3 will be sulfurous acid. तो सल्फ्यूरस अस को हम लोग आइट बोलते हैं, अस को क्या बोलते हैं, आइट। तो ये होना चाहिए सल्फ्यूराइट, लेकिन लोग सल्फाइट बोले। कोई बात नहीं, आपको तो चॉइस देके टिक मारना है, आपको तो लिखा हुआ नाम देख के समझना है कि वाई दिस इज सल्फाइट, आपको वही गेस करना है ना। तो दिस विल बी सल्फाइट, समझ में आ गया। और यहां पर है हाई बाय, तो हाइड्रोजन सल्फाइट एंड बाई सल्फाइट। एक कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसको हम नहीं पढ़ाए हैं और ये सब पहले से पता हो, ऐसा वाला कोई यहाँ तो नहीं बैठा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कोई। हाइड्रोजन सल्फाइड और बाइस, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चे, ये अब बड़ी मजेदार बातें हैं। S2O3 2 माइनस, यहाँ क्या कर सकते हैं वो सुनो, कि मैं सबसे पहले बोलूंगा, डू यू रिमेंबर ओसो से टेपो चुरा लिया,
ये पता है ना आपको, ओसो से टेप्पो चुरा लिया। वेरी नाइस बच्चे। अब मुझे इसी का कुछ दिख रहा है यहां पर, एक सल्फर इसी का यहां एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो पहले आप सल्फर हटा दो, यहां सल्फर की बात ना करो। अब सल्फर हटा के बात करो तो ये क्या हो जाएगा, ये वही दिख रहा है, अरे ये वही दिख रहा है। अगर एक सल्फर यहां से हटा दे तो बताओ बच्चे, वही दिख रहा है। इसका नाम क्या था बच्चे, सल्फाइट। क्या था, सल्फाइट। क्या था बच्चे, सल्फाइट। और जहां एक सल्फर हो जाए एक्स्ट्रा तो सल्फर को हम लोग बोलते हैं थायो। तो थायो सल्फाइड, थायो वर्ड लग जाएगा। सल्फर को क्या बोलेंगे बच्चे, थायो। थायो। अब जरा सुनो, सल्फर बदलना मतलब ऑक्सीजन बढ़ना, एक ही तो जात में है। जैसे हम ऑक्सीजन बढ़ाते थे तो क्या कहते थे, अस से इक, अरे सल्फ्यूरस एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ बोलो बच्चे। तो कहेंगे एक तो सल्फर के लिए थायो यूज करेंगे, और एक्चुअली सर आप एक तरह से समझो ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो सर, तो आस वाला इक की ओर मूव करेगा, आस एसिड इक एसिड मूव करेगा, हाँ बोलो बच्चे। तो आइट एट की तरफ होगा, तो दैट इज वाई सल्फेट। ये समझ में आया कि नहीं आया, सल्फर का दो रोल यहां हो गया, एक तो अपना नाम ले आया, कुछ का नाम याद रखना है, सल्फर का थायो, और नाइट्रोजन का एजोड। एजोड मतलब क्या होता है, नो लाइफ। तो नाइट्रोजन का नाम यही है और ओल्ड नेम है, अरे पढ़ा होगा डाइजोनियम क्लोराइड। मुझे ना याद दिलाना, शुरू करने से पहले मेरे से वो सीख लेना, जैसे आपको बताया कैसे पीरियोडिक टेबल जल्दी लिखते हैं, तो वो और एरोमेटिक चार्ट दोनों अगले क्लास में कैसे 2.5 मिनट में मैं पूरा लिखवा सकता हूं आपसे। पीरियोडिक टेबल 2.5 मिनट में, एरोमेटिक चार्ट 3.5 मिनट, ठीक है क्या। तो ये याद दिलाना, तब किसी चैप्टर में मूव कराना, क्योंकि पर्पस होगा कि जो आपको पढ़ाया नहीं गया पहले वो तो पढ़ा दें, उसके बाद जो पढ़ा दिए उसके क्वेश्चन सब करवा दे। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं, हाँ तो सही कह रहा हूं, इसको छोड़ के, ठीक है। ओके, तो यस, कोई भरोसा नहीं, ओरिजिनल दिमाग में आ गया होगा बातें, झूठ बोल रही है कि हम गलती से बोल गए। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम जल्दी से सोचो, कि पहले SO3 सोच के नाम बोल जाएंगे, तो सल्फाइट। अब फिर कहेंगे एक सल्फर बढ़ा यानी ऑक्सीजन जैसे, तो सल्फेट, और सल्फर आ गया तो थायोसल्फेट। क्या बोलेंगे बच्चे, थायोसल्फेट। ओके, थायोसल्फेट, ठीक है बच्चे, यहां तक याद हो गया। धीरे धीरे सब याद करा देना है आपको, आपको बेहतर बना ही देना है। हमको मैसेज आता है कि आई विल बी कनेक्टिंग टुडे ऑनलाइन, अरे कहाँ संभव है, दिक्कत होता है पढ़ाने में। इसी में रिकॉर्ड बाद में देख लेना, मन करेगा तो, हमको तो मन नहीं करेगा। क्यों मन करेगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, ये सब में माइनस है बच्चे, छूट गया तो माफ करना, सब में माइनस है बच्चे, माइनस है। तो ये H2S का फॉर्म है कि नहीं, अरे H2S का जात है कि नहीं, 2 माइनस मतलब 2 हाइड्रोजन दे दो, 2H प्लस, अरे हाँ बोलो, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या, सल्फाइड रह गया। समझ में आया, तभी हाँ करने का है, और ये पेज घर में बार बार पढ़ने का है। मैं ये भेजूंगा तो आप इधर वाला देख के करना, इधर वाला अपने से लिखना, ठीक है, अपने से 2 बार 4 बार 10 बार, ठीक है, जितनी बार एकदम लगे कि हम तो अब लिख ही डालेंगे। यहाँ NO2 माइनस है बच्चे, हाइड्रोजन चुरा लिया सबका, माफ करना, ये माइनस माइनस उड़ा हुआ है देखना, माफ करना मुझे, नहीं भी माफ करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लेकिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पहले सीखते, तो याद करो HNO3 था नाइट्रिक एसिड, तो HNO2 हो जाएगा नाइट्रस, लड्डू कम तो आस, मोर लड्डू तो एक, लेस में अस, तो ये नाइट्रिक एसिड का नाइट्रस एसिड हो जाएगा। हाइड्रोजन चुरा लिए तो अस को बोलते हैं आइट, अस को बोलते हैं आइट, तो नाइट्राइट। ये समझ में आ रहा होगा। हमको कोई ऐसे नहीं सिखाया था, सच बता दूं, क्वालिफाई करने तक हमें कोई नहीं सिखाता, अगर सिखा दिए होते तो मैं तो और बेहतर रैंक पर जाता, सीधे कहता कि जल्दी बता 1 रैंक किधर है। तो ये आप समझ गए नाइट्राइट कैसे, अरे ठीक है क्या, पता है मुझे XYZ टीचर फर्स्ट डे बोले किसी को कुछ नहीं आता है, ये तो कोई पास नहीं करेगा, अब ऐसे में मेरे को गुस्सा उठ जाता है।
इनको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। अब और गुस्सा उठ जाता है। अरे कुछ दिन बाद देखना आपसे सब लोग इंक्लूडिंग योर पापा मम्मी सास ससुर कहेंगे ऑटोग्राफ प्लीज, किसी को मत देना। जितने लोग इंसल्ट किए आपका सबसे बदला लेंगे कि एकदम नहीं देने का है, ठीक है, नहीं देने का है। कल ऐसे हिमांशु हंस के बोल तो दिया, टेंशन मुझे चढ़ गया था। पूछो, मैं इसको पर्सनल मैसेज कर रहा हूं, पूछो 2 बार मैसेज कर रहा हूं, उतना कहां आप में से किसी को करता हूं कभी। लग रहा है कि बस अच्छे जगह चला जाए बच्चा। तो चलो ये इसको क्या बोलेंगे बच्चे, नाइट्राइट। क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। यहां देखो, अरे इसी में पोटेशियम लगा देंगे, पसंद आ जाएगा आपको रिजल्ट के बाद। पोटेशियम साइनाइड है कि नहीं, तो माइनस है तो आप H+ डाल दो, तो हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या दिक्कत, ठीक है क्या। कलुआ लगा देते तो कलुआ साइनाइड, पोटेशियम पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। कलुआ भी खुश, हम लोग भी खुश। ये वाला ठीक से सुनना, ये वाला ठीक से सुनना है। ओके सर, साइनाइड है सर, आइड और आइट मैं एक ही जैसा मानता हूं, आइड और आइट मैं एक ही जैसा मानता हूं। तो एक लड्डू डाल दिया तो आइड हो जाएगा 8, सुनाई नहीं दे रहा यार, लड्डू आ गया तो हो गया 8, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, साइनाइड से साइनेट। और अगर सल्फर दे दिया तो कहेंगे 8 ऑलरेडी हो गया, अब क्या 8 का बाप ले जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थायो, सल्फर का नाम बोलेंगे थायोसाइनेट। समझ में आया तभी हाँ करने का है, समझ में आया तभी हाँ करने का है, ऐसे हाँ नहीं करने का है, थायोसाइनेट। ओके। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं ओ गॉड, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अरे हाथ उठा के मांगते हैं कि नहीं, तो ठीक है। यहां देखो ये है 4- ये है 3-, तो ज्यादा वाला को हम बोलेंगे ओ फेरो, कम वाले को बोलेंगे फेरी, ठीक है क्या। तो यहां देखो फेरो और फेरी साइनाइड, सीएन को देख के साइनाइड ही तो मुंह से निकलता है। लड्डू डालो, गॉड को ओ करते ना, ओ गॉड बोलते ना जैसे हाथ उठा के, मैं तो क्रिकेट मैच में देखा हूं ऐसा ऐसा कर रहा होता है। शैली आप मुझे ये बताओ, इधर पहले जाता है या इधर जाता है, मैं तो ऐसे कंफ्यूज करता हूँ कि कैसे करते, पहले लेफ्ट फिर राइट और तब ऊपर, अच्छा पहले ये फिर लेफ्ट फिर राइट, यहाँ लेफ्ट में, तो हार्ट किधर है, लेफ्ट या राइट, तो वही तो हार्ट करता रहा, कंफ्यूज करा रही है। अच्छा देयरफॉर का सिंबल है, ठीक है हम रट गए, देयरफॉर का सिंबल है, तो ये समझ में आ गया बच्चे। ज्यादा तो ओ गॉड, और कम हुआ तो आई, ठीक है, कम हो गया तो आई, ठीक है। ये लोग हंसते हैं कि सर को इतना भी नहीं पता है, सही में नहीं पता है, सीखता हूं सिखा दे, नहीं पता है। हम इसके बदले एक बार लिखे थे अपने नोट्स में ओनली हैलोजन, एग्जाम में मेरे क्वेश्चन मैच करते थे, ये भी कर गया, हम बोले देखा मैच कर गया ना। एक बचवा कैसा सुनाया हमको, बोला कहाँ मैच किया, आप सीएल पढ़ाए थे वहां एक्स था, या आप एक्स पढ़ाए थे वहां सीएल था। लगा कि उसको पकड़ के धोऊं, समझा, तो तभी मैं ये चारों डाल दिया कि ठीक है एक पेज में जितना डालना है डाल देता हूं, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे भी बच्चे हमें मिले जो मेरा ऐसा भी इंसल्ट किया जो आपको पसंद होगा। अब यहां देखो क्या हो गया बच्चे, ध्यान देना बच्चे, यहां पर हो गया, आप याद करो हम आपको पढ़ाए थे, अगर याद हो तो HClO4 HNO3 और H2SO4, हम यही 3 पढ़ाए थे, टिक लगाए थे, कहते ये जरूर जानना, उसके बाद ही आपको सब याद रहेगा। तो ये 2 आपको पहले से पता, सल्फ्यूरिक एसिड, लड्डू बढ़ा तो पर सल्फ्यूरिक, कम रहा सल्फ्यूरस, एक और कम रहा तो हाइपोसल्फ्यूरस। पढ़ता कोई नहीं, यहाँ बैठ के सुना, घर में गया। ये नाइट्रिक एसिड HNO4 विल बी पर नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस, HNO हाइपोनाइट्रस, ठीक है ओके। ये HClO4 पर क्लोरिक एसिड, जरा बता 4 लड्डू से 3 कर दिया तो क्लोरिक, 2 कर दिया तो क्लोरस, 1 कर दिया तो
हाइपोक्लोरस, तो हाइपोक्लोराइट। अरे अस को आइट ही तो करते हैं, अस को आइट ही तो करते हैं। ठीक से बैठ, फिर तू इसके वो वाला चक्कर में बैठेगी। ठीक से बैठ, ठीक ठीक, अच्छे से बैठो, महारानी जैसी बैठती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे गुड़िया रानी? क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, इसको वो हमको गुस्से में देख रही है, और ये फ्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चे? फ्लोराइड। हम ये चारों को बचा सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे हैलाइड, एक्स लिख के, है ना? डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? हैलाइड लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे। नहीं तो कोई नेहा कहती कि आप कुछ और पढ़ाए, एग्जाम में कुछ और आ गया, फिर हमको बुरा लगता। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अरे ये तो मजा नहीं आता है। ये देखो स्प्रिंग डॉल जैसा इसका ये था भी। अब ठीक, अब हेल्दी सा आ गया। NO3 माइनस NO3, तो हम तो सिखाए थे HNO3 नाइट्रिक एसिड, H प्लस हटा लिया तो ईक एसिड का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सब पढ़ाते हैं ना आपको, कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, आप सब भूल चुकेंगे, पूरा आप खा पका के आओगे। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? नाइट्रेट। समझ में आया? तभी हाँ बोलना है। अभी पढ़ाए थे HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, H प्लस चुरा लिया तो क्लोरेट। क्या हो जाएगा? क्लोरेट। आ रहा है समझ में? ये हो जाएगा ब्रोमेट, ये हो जाएगा आयोडेट, और ये पर क्लोरेट। समझ में? तब यहां करना है गीतांजलि, नहीं तो मेरा क्या जाता है, हम बुला लेंगे उनको। ठीक है, अब यहाँ ठीक से सुनो, अब यहाँ ठीक से सुनो, इसको तो अब ठीक से सुनना होगा। 23 नंबर्स, 23 नंबर से ठीक से सुनो। ये वो सब सारा नेहा वो सब कर देना। आज बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ बोला हूँ उस बैच में, ठीक है? हाँ ठीक है देवी, ये किसी का प्रोस्पेक्टस लेके हम कुछ कर दिए थे इंसल्ट, थोड़ा ध्यान रखना। यहां देखो, पर बोरोन 3 लड्डू, यहां पर बोरोन 2 लड्डू, अब पर बोरोन लेस देन 2 लड्डू। सुनाई नहीं दिया? पर बोरोन 3 लड्डू, पर बोरोन 2 लड्डू, पर बोरोन लेस देन 2 लड्डू, मतलब 7/4। 8/4 होता तब ना 2 होता, 8/4 होता तब ना 2 होता। तो 7/4 कम बोल रहा हूं तो कम ना होगा? अरे हाँ बोलो ना, कम हो जाएगा। ठीक ठीक, चलो। कृष्णा जोशी हमको बताया भी नहीं कि बॉम्बे घूमने जा रहा है। हम जब वो देखे ना कि आप ऐसे ऐसे जगह पर गए हो, बोट वगैरह और वो सब स्टीमर, तो मैं समझ गया कि वो क्या एलिफेंटा एलोरा जो भी है उधर का वैसे जगह में गए। वहाँ अभी भी झड़ा हुआ ही मूर्ति सब है क्या? अजीब अजीब टाइप का लग रहा था, कहाँ पहाड़ पर आ गए? वैसा ही है ना, बेकार टाइप का? हाँ वैसे ही, ठीक। नहीं मतलब परफेक्शन नहीं। हाँ लग रहा है कहाँ जा रहे हैं, इधर से ये झड़ा हुआ, उधर से वो मजा नहीं आ रहा यार। आपको आ रहा होगा, ठीक है। तोतवा तोतिया तो कोई नहीं दिखा होगा, दिखा ना? मैं समझ रहा था कि आपको क्यों पसंद है। ठीक है, ये देखो, पर बोरोन 3 लड्डू, पर बोरोन 2 लड्डू। मैं तो अब कहूंगा यार, अब बिना बोले रहूंगा नहीं। मुझे कोई सीनियर बोले कि तू IIT गुवाहाटी आया तो उस जगह पर घूमा कि नहीं, तो मैं पूछा कौन सा जगह? मैं तो गया, वहां पर होके आ गया, कामाख्या देवी मंदिर, और कौन सा यहाँ घूमने का जगह? बोले अरे एक जगह बताए। तो सब सीनियर बोल रहे वहां जाना था, मतलब कुछ नहीं था, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पहाड़ था, तो वहां गए हम। सारे जगह हम लोग 3-4 खोज के आगे, सीनियर क्या भेजा, सब जगह खोज के आगे, कुछ मिला ही नहीं। एक जगह थोड़ा 3 सीढ़ी नीचे भगवान जी थे, तो वहां गए, फोटो खिंचा ली, उनको प्रूफ दे देना है, ठीक है, उस समय वैसा कैमरा होता था। तो हम बोले कुछ तो नहीं मिला सर। कहाँ भेज दिया हम लोग का, पूरा 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया। साले तेरे को कुछ नहीं मिला? हम बोले कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इरिटेट होके मैं बोला कि उधर नीचे तक ढूंढ लिए, वहां से नीचे तक गए, एकदम पानी तक देख लिए, कुछ भी नहीं था। हाँ कुछ एक जगह तोतवा तोतिया था। तो बोला और तुमको क्या देखने भेजे थे? तो मुझे लगा कि ऐसा समय मेरा बर्बाद कर दिया। हम सारे लोग उस दिन उनको बहुत हिंदी मीडियम वाला दे रहे थे, अच्छी अच्छी वाली, गंदी वाली समझो। एक समय में जैसे ये दोनों बैठी है,
मैं और रंजीत कर्ण दोनों बैठे हैं और फोटो खींच रहे हैं, अगर ये दोनों साइड हो, हम सोचे और लोग कहते हैं नजदीक आ, दूर में बैठे, साइड हो फोटो खींचे, और जल्दी से कंप्यूटर पर फोटो तो सब जाके देख रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क उस समय होता था, तो क्या कि हम लोग को दूर बिठा कर अब पीछे में कोई तोतवा तो दिया था, उसका फोटो जूम करके देख रहे थे। पता नहीं यार कितना मेंटली कितना सिक लोग हैं, क्या ये देख रहे हो आप जिस जगह बैठे हो पढ़ाई कर लो। यहां देखो आपको ठीक से सुनना है। अभी हम बात करते हैं, गुल्लू गुल्लू के अंकल का नाम लेते हैं, ओम प्रकाश। क्या ऐसे हम लोग बोले थे ना, एक एग्जाम्पल ऐसे याद रखना, ओम प्रकाश यही बोले थे ना, ठीक है, ओम प्रकाश बोले थे। क्या बोले थे? ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहां देखो ज्यादा लड्डू है तो ऑर्थोबोरेट, उसके बाद ये मेटा वाला बोरेट, सुना ही नहीं दे रहा यार, और कम है, 2 से कम वाला है तो पायरोबोरेट। अरे इसको सॉल्व करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग ना होगा, 2 पॉइंट समथिंग तो नहीं होगा। 4 1 जा 4 बचा 3, 4 7 जा 28, ऐसे तो कुछ करोगे आप। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा। सब में पायरो बोलना है, पैरा मत बोल देना, ऑर्गेनिक में पैरा चलेगा। यहां नहीं होता है किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो पायरो, पैरालिसिस मतलब क्या हो गया? थर्मल क्रैकिंग। मकान नया बनाया तो उस पर पानी डालना होता है, नहीं तो थर्मल क्रैकिंग दिखेगा, दरार सा दिखेगा। सही बोल रहा हूं ना जी? हाँ, हीटिंग इफेक्ट ही तो बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये सब में ऐसा ही करना है, ज्यादा लड्डू देखकर ऑर्थोमेटा पैरा पायरो बोलना है, एक जगह छोड़ के, पगला ग्रुप छोड़ के, फॉस्फोरस। पगला ग्रुप में बताऊंगा क्या है। अब यहां देखो बच्चे, ध्यान देना, ये सब पर ध्यान देना बच्चे। SO4 2- ये तो सबको पता होगा, ये तो सारी जनता को पता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरेट ना बोलना, सल्फेट बोल जाना। क्या बोल जाना बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं याद करवा रहा हूं? समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हो रहा है सल्फेट और ये सब? ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात। ये देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली बोलते हैं कि नहीं लोग? ऐसे बोलते हैं, कहते हैं बेंगलोर में जॉब करूंगा। ठीक, या देखो पर सिलिकॉन 3 लड्डू, पर सिलिकॉन 4 लड्डू, तो मोर लड्डू में तो ऑर्थो, मोर लड्डू में ऑर्थो, तो दिस विल बी ऑर्थो सिलिकेट। और यहां अब मेटा पायरो है ही नहीं, 2 ही अवेलेबल है, तो यहां देखो एक में तो ऑर्थो बोल जाएंगे और दूसरा में मेटा बोलो या सिंपली सिलिकेट बोलो, पायरो नहीं, मेटा सिलिकेट या सिलिकेट, मेटा सिलिकेट या सिलिकेट बोल जाएगी। ठीक है, यहां तक याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं दिक्कत है, आप लोग बेहतर बच्चे हो। वो माइनस उनस अपने से डाल लेना, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को ले आना कि देखिए इनका दिया हुआ नोट्स है और इसमें माइनस छूटा है, क्या पढ़ेंगे, मुझे कुछ नहीं पढ़ाई करना यहाँ पर, ऐसे मत करना बच्चे, मेरी रोजी रोटी पर लात ना मारना, यहाँ बस पढ़ना, नहीं समझ में आया तो भी पढ़ना, ठीक है क्या? अच्छा, पछता रही है क्या? रो रही है? एक फास्फोरस पर 4 लड्डू, एक फास्फोरस पर 4 लड्डू, एक फास्फोरस पर 3 लड्डू और एक फास्फोरस पर 7/2, सीधे 3.5 बोल जाता हूँ गुड़िया रानी। हाँ बोलो तो मजा आ जाए पढ़ाने में। ठीक, अब आपको क्या बोला? फास्फोरस पगला ग्रुप। क्या बोला? फास्फोरस पगला ग्रुप। ठीक है, एक क्लास के बाद मुझसे 2 लोग मिल लेना, सुमन आप और जोशी साहब आप, क्योंकि वो कुछ चाहिए, सुमन को हेल्प चाहिए, जोशी साहब आप कर सकते हो, वो हेल्प मैं कुछ दिन पहले आपको किया था, तो जरा मिल लेना दोनों लोग। यहाँ क्या हो गया बच्चे? परफॉस, अब देखो ये ऑर्थो और होना चाहिए ये मेटा ये पायरो, ये तो पगला ग्रुप है फास्फोरस, उलट दिया, उलट दिया। क्या किया? ऑर्थो वाला सही है और ये दोनों लगता है कि कोई उलट दिया है, लगता है सर ये मेटा होना चाहिए ये पायरो होना चाहिए। अरे बोलो ना बच्चे, तो सब जगह ऐसा होता है पगला ग्रुप को छोड़कर, तो ये ऑलरेडी सही है। ठीक है, मेटा पायरो, पैरा मत बोलना, ऑर्गेनिक यहां मत लाना घसीट कर, पायरो। क्या बोलोगे?
पायरो। बहुत अच्छी बात है, आप लोग को पढ़ाने में मजा आ जाता है। कितना झूठ बोलना पड़ता, ठीक। मजा तो तब ना आएगा जब आपका रिजल्ट देख लूंगा हाथ में, यस अब मजा आएगा। चलो अब हम लोग यहाँ से बात कर, ये सब तो आप कर ही लोगे बच्चे। अब हम लोग कुछ प्यारी प्यारी बात कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चे? प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी बातें करते, प्यारी प्यारी बातें। थोड़ी देर और जोशी साहब, थोड़ी देर और बस। यहां देखो क्या हो जाएगा बच्चे, आपको हम पढ़ाए थे अगर याद हो तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, जाते जाते यही पढ़ा गए थे उस दिन। अरे जाते जाते यही पढ़ा गए थे, ठीक लिखा ना स्पेलिंग जी, यही पढ़ा गए थे। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। ओके अब जरा सुनो बच्चे, फॉस्फोरिक एसिड ये सुन गए, ठीक है। तो अगर मुझसे H3PO4 को बोलोगे फॉस्फोरिक, तो यहां तो 3 लड्डू है स्नेहा, तो फॉस्फोरिक से क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा बच्चे? फॉस्फोरस हो जाएगा। और हाइड्रोजन है ना, तो अभी छोड़ो, अभी तो फॉस्फोरस देखो, हाइड्रोजन यहां पर कुछ इमेटेरियल टाइप की बात है, क्योंकि हमने 2 माइनस दिया तो आप 2 ही H डालोगे, तो इट विल बी H3PO3 रादर देन H3PO4। यहां उस टाइप का हाइड्रोजन में सोच लेना। तो H3PO4 हो गया फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को क्या करते हैं? हम तो बोलते हैं फॉस्फोराइट। अब हमें क्या पता है कि कोई पगला लोग फॉस्फाइट बोला, हम तो चॉइस देके समझ जाएंगे। कुछ लिखेगा कहीं हम समझ जाएंगे क्या लिखा है। लड्डू ऐसे ऊपर नीचे कैसे जा रहा है हम लोग सब कैच कर जाएंगे। ठीक है सुमन, यस। अब यहां देखो क्या हो जाएगा देवी, इस जगह देखने का, गुड़िया रानी देखो, गुड़िया रानी राजकुमारी ये देखो। सर एक माइनस है तो एक हाइड्रोजन डालोगे सर, तो एक हाइड्रोजन डालोगे जरा, ये 4 लड्डू फॉस्फोरिक, 3 लड्डू फॉस्फोरस, एक और कम लड्डू तो हाइपो फॉस्फोरस, तो हाइपो फॉस्फाइट। ये समझ में आ रहा है क्या? एक बार चेक करना बच्चे, तेरे अलावा कोई केमिस्ट्री जानकार इंसान दिखे ना, कोई भी टीचर हो, तेरा सीनियर फ्रेंड हो, इस पेज का प्रिंट लेके आधार कार्ड देना है, कहना है आज होमवर्क मिला है बता दो, फिर देखना कैसा गड़बड़ करेंगे। और उसके बाद आप उनका इंसल्ट मत करना, आप समझ जाना कि उनसे बेहतर आप हो सकते हो। वो जो भी इंसान, वो जिस भी जगह है उनसे बेहतर आप जा सकते हो, जो भी इंसान है आप गेस कर सकते हो। ठीक है अब जरा देखते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं यहां पर CrO4 वाला, CrO4। तो CrO4 तो आप जानते ही होंगे, क्रोमिक एसिड से क्रोमेट। अरे चाहे एक कौवा हो कृष्णा जोशी के मुंडेर पर, या 2 कौवा हो, कौवा तो कौवा होता है, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, कौवा तो कौवा होता है, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, एक CR या 2 CR, एक CR या 2 CR। मैं जब आपको पढ़ाता हूं ना, तो आप सबको मन ही मन हर एक बार धन्यवाद करता हूं कि कुछ भी बोलता हूं, आप में से किसी के चेहरे पर सिक्कर नहीं होता, किसी के चेहरे पर पूरी आप अलाउ करते हो बोलने में, मजा आता है पढ़ाने में। ये है KMnO4 का फॉर्म, तो KMnO4 होता तो पोटेशियम पर मैंगनेट, तो K प्लस हटा लिया तो पर मैंगनेट, हाइड्रोजन डाल देता कोई तो हम हाइड्रोजन पर मैंगनेट शायद बोल जाते, जो भी डालेगा हम उसकी बात कर लेंगे। ये तो एसिटिक एसिड का टुकड़ा है, तो एसीटेट। कुछ जरूरत नहीं है कि 9-10 का नॉलेज चाहिए, जो सिखा रहा हूं सीखते जाओ, सिखा रहा हूं सब सीखते जाओ। तो एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा बच्चे? एसीटेट हो जाएगा। ओके अब 38 को बहुत डिटेल में अभी पढ़ाने वाले हैं, 39-40 पहले पढ़ो। अभी क्या पढ़ाए थे बच्चे? अभी क्या पढ़ाए थे? ज्यादा में O, कम में I, ठीक है क्या? तो ASO4 तो आर्सिनेट, और कम वाला में आर्सिनाइट। समझ में आ गया क्या बच्चे? मोर लड्डू तो 8, कम लड्डू तो 8।
ठीक है, अब हमें बस 38 बताना है। कितने यहाँ बैठे हुए इंसान हैं जो 38 ये देखकर कैच नहीं कर पाए क्या है, तब हम जल्दी से आपको कमांड करवाएंगे। ये देखकर अगर कैच नहीं कर पाए तो ईमानदारी से हाथ उठाओ कि सर हम जानते थे कैच नहीं कर पाए कि क्या क्या है, आप याद। अच्छा, जो हाथ नहीं उठाएगा उससे पूछूंगा, तू हाथ नहीं उठाए, पता है ये क्या है, क्या है? अच्छा, उतने ना पता है, ये लोग कुछ ऊपर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम तो डर गए कि तुझे इतना पता है बच्चे। रोहित शर्मा की जय हो, तुरंत कहेंगे क्रिकेट मैच खेलना छोड़ो, चले जाओ आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, यहां जरा देखो, आपका एज कितना है, कितना साल? हाँ, एज एज 16। अच्छा, शादी नहीं हुआ नहीं जी? देखो शादी होगा ना, अब तब आप ऐसे बोल पाओगे, हम तो नहीं बोल पाएंगे। आप बोल पाओगे शादी के बाद, ये बोल पाओगे। हम तो नहीं बोल पाएंगे, मेरी तो 2 डॉटर ही है, तो हम तो ये बोल नहीं पाएंगे। आपका में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ओ माय सन गो एंड प्ले, ये हम पढ़ाए होंगे आपको कुछ पहले, तो उसी से कैच करना था जिन्हें पढ़ाए हैं। आप देखो कैसे कैच नहीं कर पाए। यहाँ क्या है रोहित शर्मा जी, ये ट्रिक्स है। क्या चीज का है ट्रिक्स? तो फॉर डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड क्या है शर्मा जी? तो जब 2 COH के बीच में CH2 n बारी हो, n टाइम्स हो, ये n का वैल्यू हम यहां पर अभी लिखना चाहेंगे, ये हम यहां पर लिखना चाहेंगे n का वैल्यू, n इक्वल्स वॉट, यहां भी लिखना चाहेंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, आप ही बोलना। ओ नहीं, 0 है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस बार सही बोलना प्लीज, गड़बड़ कर दिया। ये क्या दिख रहा है, ओ, इस बार ओ बोलना है, ठीक है, थोड़ा बदलना है। ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ओ फॉर, अगली बार पूछा तो कुछ मत बोलना, तो ऑक्जेलिक एसिड। एम फॉर मैलोनिक, मैलेइक मत बोलना बच्चे, मैलोनिक एसिड। एस फॉर सक्सिनिक, एक मेरा बचवा बोलता था सुक्सुनिक, और ऐसा देखने में था, कभी फोटो दिखाऊंगा। जी फॉर, ये बायो वाले बोलते हैं भाई, मुझे माफ करना, क्या ना ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, बोलते हो ना आप लोग? हाँ, ये तो पढ़ाए होंगे टीचर खूब आपको। ए फॉर, ए मुझे माफ करना, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो ये सब जानते होंगे। पी फॉर, ये लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, ठीक ऐसा। अब जरा सुनते हैं बच्चे, सुनते हैं बच्चे, सुनते हैं। ऑक्जेलिक एसिड में ये हो ही नहीं, CH2 0 बार हो, तो 0 बार हो तो यानी ये कैसा फार्मूला हो बच्चे, ऐसा कुछ हो, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ, उनको बोलना पड़ेगा, शर्मा जी को, शर्मा जी को हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। नाराज तो नहीं रहते ना जी आप लोग? मैलोनिक एसिड, हम डेली सोचते हैं कि कहीं कोई हमसे नाराज होता होगा, और कोई ब्राह्मण हो जाएगा तो भर भर के मुझे बद्दुआ मिलेगा। ये नहीं ना रहती कि नाराज नहीं रहती कि ये भी ब्राह्मण है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, मैलोनिक एसिड, क्या हो जाएगा, मैलोनिक एसिड, एक CH2, 2 COH के बीच में एक CH2, और यहां सक्सिनिक में क्या हो जाएगा, 2 COH के बीच में 2 CH2, 2 CH2, 2 COH के बीच में, आप चाहो तो इसे फैला के लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चे? तो सिलेबस में यहीं तक होता है अगर किसी का PCM बैकग्राउंड है, तो PCB है तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। PCM वाले को, पैरासिटामोल वाले को नहीं पढ़ना है, इन लोगों को पढ़ना पड़ता है, इन लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो ये आप कर लो, पढ़ लो यहाँ तक, ठीक है। इतनी पतली है, उसको धो रही है, ठक ठक ठक, रुक जा। तो ये समझ में अब आ गया। अब जरा सुनो बच्चे, ये क्या है, पहले 2 H डाल दो, 2H प्लस,
तो दिस विल बी H2C2O4. Here is H2C2O4. This is your H2C2O4. समझ में आए तो हाँ बोलने का है, हाँ बोलने का है, बोल जा बच्चे। तो यही, ऐसा तो हम लोग सांप सीढ़ी खेलते थे, इतना गुस्सा उठता था, लगता था उसके पूंछ में आग लगा दूं, कहाँ पहुंचा देता था। ओके, तो आप ये समझ चुके हो। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, ऑक्जेलेट। H2 डाला तो H2 2H प्लस डाला तो ऑक्जेलिक एसिड, तो एक एसिड को 8 बोलते हैं, तो ऑक्जिलेट। समझ में आया, तभी हाँ बोलने का है। तो ये अब आप सीख गए।